नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा। कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, इसके बाद हम, लेकिन क्या राजनीति की चाल उल्टी हो गई है? यह देश है हमारा में आज ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं, ये प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिना नाम लिए भरी संसद में अमृतपाल के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा उठा डाला। अमृतपाल पर एनएसए लगाने को आपातकाल जैसा बता दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने भी इस बयान के वो साथ खड़े हो गए। हालांकि कांग्रेस ने इसे एक निजी बयान बताते हुए चन्नी साहब से कन्नी काट ली, यानी पल्ला झाड़ लिया। इस बीच विजय दिवस पर, यानी कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे। उन्होंने अग्निवीर के मुद्दों पर तथ्यों और तर्कों के साथ विपक्ष पर चुन चुन कर वार किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने गंभीर मुद्दे को भी, इतने संवेदनशील मुद्दे को भी कुछ लोग पॉलिटिकल विषय बना रहे हैं, राजनीतिक विषय बना रहे हैं। जिन्होंने सेना को कमजोर करने का काम किया है वो आज हमारी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसके बाद विपक्ष ने भी पलटवार किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या वाकई राजनीति का दायरा राष्ट्रहित की लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगा वीकेंड का सबसे जोरदार कार्यक्रम यह देश है हमारा। अभिनंदन आपका यह देश है हमारा के आज के एडिशन में। मौका था कारगिल विजय दिवस का और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखने का आरोप लगाते हुए बड़ा वार किया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। क्या कारगिल युद्ध में अग्निवीर थे? कारगिल युद्ध तो हमने जीता था भारत की विश्वविजयी सेना से, बहादुर सेना। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पे खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है। जवान नहीं मिसयूज करेगा, कोई और उनको मिसयूज करेगा। क्या ये सच नहीं हो सकता है? मैं जिस जगह से मैं आती हूँ वो माओइस्ट का एरिया है। कौन बच्चे जाते हैं माओइस्ट में? इन बच्चों का रक्षा कीजिए। दूसरी ओर राष्ट्रहित के मुद्दे पर संसद में भी जमकर घमासान हुआ। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तरफदारी क्या की, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई तो कांग्रेस ने बयान से पल्ला झाड़ लिया। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। चन्नी साहब हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा सोच समझ के कहा होगा। चन्नी के अपने ये पर्सनल व्यूज हैं। आप लोगों ने उनको खड़े होने दिया चुनाव में, ये तो वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए था कि अगर वो सेपरेटिस्ट उनकी थॉट प्रोसेस है, जो कि मैं भी कहती हूँ है, उनको इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत किसने दी? सवाल तो होम मिनिस्ट्री पे उठता है इस देश की। सवाल है कि राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कौन सियासत कर रहा है और कौन देश के साथ खड़ा है। और आज की चर्चा के क्या बड़े मुद्दे हैं, आपका परिचय करा देते हैं उन मुद्दों के साथ। संसद में एक खालिस्तानी के समर्थन के पीछे क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्या यह सोची समझी रणनीति है जैसा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन समूचा कह रहा है? और कई आर्मी वेटरन्स ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। खालिस्तानी के समर्थन पर सिर्फ बयान से किनारा करना क्या काफी होगा? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी अघोषित समर्थन किया है चरणजीत सिंह चन्नी की बात का। अग्निवीर पर सियासी फायदे के लिए क्या डर की राजनीति, क्या मिसगाइडेंस की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है?
और क्या राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र हित की कीमत पर दलहित को कौन साध रहा है? आज इन 4 प्रश्नों का हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, चाहे वो झारखंड का विषय हो जिसमें आदिवासियों की संख्या कम हो गई है, चाहे वो चन्नी का बयान हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा का लेटेस्ट बयान हो ट्विटर पर जिसमें उन्होंने सवाल खड़े करे हैं इजराइल पर, और वो भी कारगिल दिवस के दिन। जिस कारगिल के युद्ध में हमारा कौन साथ दे रहा था यह जग जाहिर है। मेरे साथ मेरे युवा मित्र हैं, सबसे पहले तो जोरदार तालियां उनके लिए। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़े हैं के सिन्हा, आर्मी के वेटरन हैं, उनका स्वागत है। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए के सिन्हा साहब का। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ लेफ्ट के नेता हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं कंचना यादव, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन राष्ट्र हित पर भारी है दलहित की बीमारी। इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करता हूं तो शहजाद पूनावाला सवाल आपसे पूछते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही कहा है कि ये जो दलहित है इसके चक्कर में राष्ट्र का कुछ दल और नेता नुकसान कर रहे हैं।